Good morning, students. I welcome you all once again in our English class, and once again we are going to start the rest of the part of the chapter on reading in relation to literature written by Lafcadio Hall. कल मैंने आपको बताया था कि ग्रेग क्रिटिक और एक कॉमन पर्सन में क्या डिफरेंस होता है. A ग्रेग क्रिटिक knows how to read because it doesn't read any book for amusement or entertainment, but a common person always reads books for amusement. It means he reads the book to kill the time, to waste the time or to spend the time foolishly. Now second para. No doubt you will think that it is a statement of the case confuses reading with study. Author कह रहे हैं कि रीडिंग और स्टडी दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा. You might say when we read history or philosophy, जब हम किसी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, फिलोसफी को पढ़ते हैं और साइंस को पढ़ते हैं, then we do read very thoroughly. तो हम उसको thoroughly यानी बिल्कुल अटेंटिवली ध्यान से पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं, डेप्थ से पढ़ते हैं. स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, उसके हर वर्ड्स को मीनिंग को स्टडी करते हैं. एंड बियरिंग और बीइंग यानी अंडरस्टैंडिंग, और उसके हर टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं. बियरिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग. स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट, धीरे धीरे उसको समझते हुए. दिस इज अ हार्ड स्टडी, यही हार्ड स्टडी कहलाती है. बट व्हेन वी रीड अ स्टोरी और पोम, लेकिन अगर हम किसी पोम को पढ़ेंगे, POEM पोम, ई साइलेंट, द राइट प्रोनाउंसिएशन पोम. लेकिन अगर हम किसी पोम को पढ़ेंगे, किसी स्टोरी को पढ़ेंगे आउट ऑफ क्लास आवर्स, क्लास के बाहर भी, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, हम उसे एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं. अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स. मनोरंजन और स्टडी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. आई एम नॉट श्योर दैट यू विल ऑल थिंक दिस. ऑथर कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि आप लोग भी ऐसा सोचते हैं, बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो. पर यंग मैन ऐसा ही सोचते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई तो ये है कि एवरी बुक वर्थ रीडिंग, हर बुक जो पढ़ने के लायक है, और टू बी रेड इन प्रिसाइसली, उसे उसी तरह से पढ़ी जानी चाहिए. प्रिसाइसली यानी इन द रेशियो एग्जैक्टली लाइक द सेम वे दैट अ साइंटिफिक बुक इज रेड. हर बुक को जो पढ़ने लायक है उसको प्रिसाइसली सही तरीके से उसी तरह से पढ़े जाना चाहिए जिस तरह से साइंस की बुक को पढ़ा जाता है. नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, केवल टाइम पास के लिए नहीं, केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं. एवरी बुक वर्थ रीडिंग शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट दैट अ साइंटिफिक बुक. क्योंकि हर बुक जो पढ़ने के लायक है उसमें एक वैल्यू होगी, उसकी एक वैल्यू होगी जितनी वैल्यू एक साइंस की बुक की होती है. दो द वैल्यू में भी अ टोटल डिफरेंट काइंड, हो सकता है उसकी वैल्यू, उसकी गुण, उसकी उपयोगिता अलग टाइप की हो सकती है, साइंस जैसी नहीं होगी. फॉर आफ्टर ऑल अ गुड बुक ऑफ फिक्शन, फिक्शन क्या होता है? इमेजिनरी स्टोरीज, है ना, इमेजिनरी एसेज और स्टोरीज. एक फिक्शन की जो अच्छी बुक होती है, फिक्शन यानी इमेजिनरी, काल्पनिक, और रोमांस और पोएट्री साइंटिफिक. ऑथर कह रहे हैं फिक्शन की कोई बुक होना, कोई रोमांस की बुक होना और पोएट्री की बुक होना वो एक साइंटिफिक वर्क माना जाता है, क्योंकि इट हैज बीन कंपोज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस. क्योंकि सबसे अच्छे सिद्धांतों के आधार पर तैयार की जाती है और जिसके अंदर मोर देन वन साइंस, एक से कहीं ज़्यादा साइंस है. बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि हम किसी पॉम को पढ़ते हैं तो पॉम के एक्चुअली 2 मीनिंग्स होते हैं. फर्स्ट मीनिंग विच कैन बी अंडरस्टूड, सेकेंड मीनिंग विच इज हिडन, जो छिपा हुआ रहता है. नेक्स्ट इसके अंदर क्या लिखा है? बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ एंड द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर. तो एग्जाम पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडी, तो आपका आंसर होगा रीडिंग इज डन इन द एब्सेंस ऑफ अटेंशन, रीडिंग इज डन ओनली फॉर अम्यूजमेंट, और स्टडी मीन्स अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वर्ड, गोइंग टुवर्ड्स द डेप्थ ऑफ द बुक इज नोन एज स्टडी. द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर यानी पढ़ने वाले को, विद्वान को, एक स्टूडेंट को, बैचलर को, शुड बेयर मीन्स दिमाग में, बेयर में से टॉलरेट करना होता है, पर डेवलप करना, इन माइंड ध्यान रखना है ना, टू अवेयर, टू नोटिस दैट अ बुक ought not to be read for mere means only, or read, I am repeating once again, ought not to be read only for mere amusement. Mere means only amusement. ऑथर कह रहे हैं कि पहले एक स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, स्कॉलर को दिमाग में एक बात डालनी चाहिए कि किसी बुक को टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए मत पढ़ो. हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, हाफ एजुकेटेड का मतलब क्या था? जो आधे पढ़े लिखे नहीं, जिन्होंने पढ़ाई तो पूरी की है पर हाफ एजुकेटेड क्यों है? बिकॉज दे रीड बुक्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट, क्योंकि बुक को केवल टाइम पास के लिए ही पढ़ते हैं. हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट्स एंड आर नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, और ऐसे लोगों को हमें दोष नहीं लगाना चाहिए. दे आर इनकैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग, अप्रिशिएट का मतलब वैसे एडमायर होता है, तारीफ करना, पर यहाँ अंडरस्टैंडिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू रियली ग्रेट लिटरेचर. ऑथर कह रहे हैं जो बुक को टाइम पास के लिए पढ़ते हैं वो बुक की डीपर क्वालिटीज़ को, उन क्वालिटीज़ को समझ नहीं पाते हैं जो गहराई में छिपी हुई हैं. बट ए यंग मैन हु हैज़ पास थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, पर वह इंसान, वह यंग मैन जो यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग ले रहा है, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, वो उसके अंदर खुद में डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए. एट एन अर्ली डे नेवर टू रीड फॉर mere अम्यूजमेंट, कि वो किसी बुक को मनोरंजन के लिए ना पढ़े.
अगर आप स्टूडेंट है एंड बेसिकली यू बिलोंग टू यूनिवर्सिटी, यू शुड नॉट रीड एनी बुक फॉर अम्यूजमेंट। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म, और जब अनुशासन की एक बार आदत पड़ जाती है ना, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट। तो किसी बुक को मियर मीन्स ओनली, केवल टाइम पास के लिए नहीं पढ़ सकता। ही विल देन इम्पेशेंटली यानी गेटिंग रेस्टलेस, बेचैनी से थ्रो डाउन एनी बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन यानी अचीव और गेट प्राप्त करना इंटेलेक्चुअल फूड यानी कि फूड विच इज फॉर माइंड यानी बौद्धिक भोजन यानी नॉलेज। ऑथर कह रहा है जिस बच्चे में, जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे में डिसिप्लिन है, वो बुक को एक तो टाइम पास के अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ेगा, दूसरी चीज वह उस बुक को कभी नहीं पढ़ेगा जिससे उसको इंटेलेक्चुअल फूड नहीं मिल रहा है यानी नॉलेज नहीं मिल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज द वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग। ऑथर कह रहा है बुक को टाइम पास के लिए पढ़ना, मनोरंजन के लिए पढ़ना, उसकी तुलना किससे की गई है? वाइन ड्रिंकिंग शराब पीने वाले लोगों से, या ओपियम यानी अफीम का सेवन करने वाले लोगों से, ओपियम का। इट इज लाइक नैरकोटिक। नैरकोटिक क्या होता है? एक तरह की ड्रग्स होती है, वो ड्रग्स जो आपको हमेशा ड्रीमी स्टेट में, सपने में रखती है, इमेजिनेशन में रखती है। लिखा भी है सब्सटेंस द रिलैक्सेशन रिड्यूसेस पेन और कॉजेज और इंड्यूसेस स्लीप और ड्राउजीनेस। इस तरह की एक ड्रग्स होती है, दवाइयाँ होती है जो हमेशा निद्रा में रखती है, नींद में रखती है, आप इमेजिनेशंस में रहते हैं, रिलेटिव में आ ही नहीं पाते, बेहोशी की हालत में, अनकॉन्शियसनेस। नेक्स्ट कॉन्शियस, ओके। हाँ नेक्स्ट, इट इज लाइक ए नैरकोटिक। ये एक तरह की किसी नैरकोटिक क्या है? किसी बुक को अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना, उसका कंपैरिजन नैरकोटिक से किया गया है। किसी बुक को अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना, मनोरंजन के लिए पढ़ना, उसका कंपैरिजन नैरकोटिक से किया गया है। क्यों? क्योंकि समथिंग दैट हेल्प्स टू पास टाइम, जिससे कि जो शराब लोग पीते हैं, ओपियम ड्रग्स लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? टू पास द टाइम, टाइम पास करने के लिए ऐसा करते हैं। और जो बुक रीड करते हैं अम्यूजमेंट के लिए, वो भी टाइम पास करते हैं। समथिंग दैट कीप्स अस अ परपेचुअल कॉन्टिन्यूअस इस कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग। और ये दोनों ही अवस्थाएं उन्हें ड्रीमिंग सपने में रखती है। किसी बुक को अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना या ड्रग्स का या वाइन का यूज करना, वो दोनों किस में रखेगा? ड्रीम में रखेगा। समथिंग दैट इवेंचुअली, और एंड में क्या होता है? रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग ऑल द कैपेसिटी ऑफ थॉट। इससे सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। बुक को अम्यूजमेंट के लिए पढ़ोगे तो भी सोचने समझने की ताकत खत्म होगी, और ड्रग्स वाइन ओपियम लोगे तो भी ताकत, मतलब आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। गिविंग एक्सरसाइज ओनली द सरफेस पार्ट ऑफ माइंड, केवल सरफेस यानी माइंड की टॉप पार्ट को ही खाली आप एक्सरसाइज दे सकते हैं, यानी गहराई तक समझ नहीं सकते। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स, और आप क्या करते हैं? डीपर जो स्प्रिंग्स है, मीनिंग्स है और फीलिंग्स, उन्हें समझ नहीं पाते। एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शंस एम्प्लॉयड। ऑथर कह रहे हैं कि किसी बुक को अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना, उसकी कंपैरिजन किससे की गई है? नैरकोटिक से। यहाँ पर एक वर्ड है परसेप्शंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शंस? यानी कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझने की आपके अंदर एबिलिटी है ना, दैट इज कॉल्ड परसेप्शंस। ओके, फिर बता रहा हूं, reading for amusement has been compared with narcotic because both are used to pass time, both keep them in dreaming state, and number third, both destroy the capacity of thoughts. Both destroy the capacity of thoughts. Reading for amusement has been compared with narcotic. Narcotic क्या होता है? ऐसी ड्रग्स जो आपको नींद में रखती है, ड्राउज, नींद लाने काम करती है। फिर बता रहा हूँ, the habit of reading for amusement has been compared with narcotic because both are done to pass time. Number 2, both keep the readers, both keep the people in dreamy state. And third, because of both, people lose the capacity of thoughts, capacity of thinking. उनकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। Okay students, the rest of the part will be done tomorrow. Till then, thank you.